अखिलेश यादव इस समय लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। एक पार्टी के दौरान तेंदुए को निकलने के बाद बड़ा बिल्ला कहकर बात करने वाली बात अखिलेश ने कही थी और इसी बात को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज भी कसा था। उसी रात अचानक समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर अखिलेश एक बार फिर गुस्से में आ गए हैं। अखिलेश ने मीडिया सेल से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता को रातों रात उठाए जाने पर भाजपा को कौन सी नसीहत दे डाली और भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के इस बेहद खास बंदे को उठाकर क्या साबित करने की कोशिश की है और अखिलेश ने अब व्यापारियों की समस्याओं पर अचानक क्यों फोकस कर डाला है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल शुक्रवार रात लखनऊ पुलिस ने समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी की थी। मनीष पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप हैं। वहीं मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान अब सामने आया है। लखनऊ स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने इस संबंध में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बारे में पूछे गए एक सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी ने उन्हें व्यापार सभा की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की तरफ से उन्हें सरकार की विफलताओं, व्यापारियों की समस्याओं को उजागर करना था। वो व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रख रहे थे कि सरकार व्यापारियों को धोखा दे रही है, व्यापारियों को निवेश के लिए बुलाया जा रहा है और उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। व्यापारी जीएसटी से परेशान है। उन्होंने कहा जब तक व्यापारी जीएसटी को समझेंगे तब तक सरकार जीएसटी वसूलने का तरीका बदल देगी। जीएसटी सरकार की मुनाफाखोरी की नीतियों और चुनावी बॉन्ड के कारण मुझे और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अग्रवाल ने ये सवाल उठाए, लेकिन हमें नहीं पता कि सरकार को समाजवादी मीडिया प्रकोष्ठ से आखिरकार परेशानी है क्या। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा मनीष जगन अग्रवाल और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रखते हैं कि कहाँ व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहाँ व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर भी एक ऐसी बात कही जिसको जहां एक तरफ अखिलेश की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के लिए एक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं अव्यवस्थाओं को लेकर दे रहे अखिलेश के तमाम सवालों में एक सवाल अब महाकुंभ की अवधि को लेकर भी जुड़ गया है। दरअसल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने महाकुंभ की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि कई बुजुर्ग जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो संगम में स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना भी चाहते हैं और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं। फिलहाल हर दिन कोई न कोई नया बयान देकर अखिलेश सरकार की आलोचना करने में जुटे हुए हैं और 2027 के लिए नई भूमिका के साथ नई तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि मनीष जगन अग्रवाल के घटनाक्रम के बाद अखिलेश का अगला कदम भाजपा सरकार के लिए अब क्या होगा। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.